कितना ही शातिर क्यों ना हो, कुछ न कुछ ऐसी चूक हो जाती है जिससे वे पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। दोस्तों, आज की भी कुछ ऐसी ही सच्ची घटना है। कातिल कत्ल तो करता है, लेकिन वहां कुछ ऐसी छोटी सी गलती कर देता है जिसके कारण वे फौरन पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है और अपराधी अपराध करने के बाद मृतक के ही साथ परिवार में जाकर के घुल मिल जाता है कि भनक कानो कान किसी को नहीं लगती है कि इतनी आसानी से हत्या करने के बाद उस जिसकी हत्या होती है उसी के परिवार में अपराधी शामिल हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरह से सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो बनाते रहें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है हरदोई जिले के अंतर्गत एक थाना आता है। उस थाना का नाम होता है लोनार कोतवाली के अंतर्गत एक गांव होता है जिसका नाम होता है भदना। 12 अप्रैल 2024 की बात थी। भदना गांव के लोग अपने खेती के कामों में लगे हुए थे। चारों तरफ खेती का गेहूं काटे जा रहे थे, गेहूं की फसल तैयार हो गई थी। कुछ लोग कंपाइन के इंतजार में थे तो कुछ लोग अपने हाथों से ही गेहूं को काट करके और गेहूं निकाल करके अपने घर में रखने की तैयारी में थे। तभी अचानक उस गांव में कुछ ऐसी घटना घटती है जिसके कारण पूरे गांव के लोग दहशत में आ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, एक छुट्टन नाम का किसान होता है। छुट्टन अपने खेतों में गेहूं काटने के लिए गया होता है। तब तक अचानक उसकी किसी ने हत्या कर दी की खबर छुट्टन के परिवार और पूरे गांव में फैला। उस गांव थी, वहां पे सभी लोग धीरे धीरे करके एकत्रित होना चालू हो गए और जैसे ही मामला हत्या की है वे देख करके वहां के ग्रामीणों ने लोनार थाने के कोतवाल को सूचना दी और मौके पे जब लोनार थाने के कोतवाल मौके पे पहुंचे और जब शुरुआती छानबीन हुई तो लोनार के एसएचओ जो होते हैं उन्होंने जो है हरदोई जिले से फॉरेंसिक टीम को मौके पे बुलाती है और मौके पे फॉरेंसिक टीम जब मौके पे आती है तो जो है वहां पे गहनता से घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है और तो उसी समय कुछ पुलिस वालों को ऐसा क्लू मिलता है जिससे ग्रामीण तो अनजान थे, लेकिन पुलिस उस मामले को काफी गंभीरता से देखती है और छुट्टन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह निकलता है कि छुट्टन के सिर पे लोहे के राड से या लोहे के पाइप से मार करके उसकी हत्या की गई थी। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही थी कि अगर छुट्टन खेत गया था तो खेत में हत्या उसकी की गई है तो लूटपाट के मकसद से तो उसकी हत्या की नहीं जा सकती। हो सकता है ये किसी पुरानी रंजिश या अन्य किसी कारणों से छुट्टन की हत्या की गई हो। दोस्तों, पुलिस जाकर के छुट्टन के परिवार वालों से जानकारी जुटानी चाहिए। तब छुट्टन की पत्नी ने गांव के 2-4 लोगों और मोहल्ले के लोगों का नाम बताया और उस पर शक जाहिर किया कि हो सकता है कि ये लोग हत्या में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद पुलिस जो है पुलिस के रडार पर जिन लोगों का वे नाम लिया रहता है वे लोग सभी लोग पुलिस के रडार पे आ जाते हैं। पुलिस के रडार पर जब आ जाते हैं पुलिस जो है काफी गहनता से और हर एक पहलू को ध्यान में रख करके केस में आगे बढ़ रही थी। होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि जब पुलिस मौके वारदात पे थी और हर एक चीजों को ध्यान दे रही थी तो उसी समय छुट्टन के पैर में एक पैर का तो चप्पल था लेकिन एक पैर का चप्पल गायब था और बार बार पुलिस को ये छुट्टन के एक पैर का चप्पल गया तो गया कहां। और उसकी टीम हत्या की जगह से करीब 600 मीटर परिधि के अंतर्गत उस चप्पल की काफी खोजबीन की, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहे। चप्पल वहां से नहीं मिला और ये बात न तो ग्रामीणों को पता थी न तो छुट्टन के घर वालों को पता थी कि पुलिस जो है छुट्टन के एक पैर के चप्पल की खोज। और जब छुट्टन के घर वालों से और उसके परिवार वालों से बार बार पूछताछ किया जाता है तो छुट्टन की पत्नी बार बार बयान बदल देती थी, जिसके कारण छुट्टन की पत्नी भी पुलिस के शक के घेरे में आ रही थी। और इधर पुलिस तेजी से छुट्टन के एक पैर के चप्पल की तलाश कर रही थी। और जैसे ही छुट्टन के रिश्तेदार था, जैसे छुट्टन का एक रिश्तेदार होता है मधुरपाल,
जैसे ही पुलिस की नज़र मधुरपाल पे पड़ती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि ये है कौन। छुट्टन की पत्नी कहती है कि मेरे रिश्तेदार है। और जब पुलिस वाले की नज़र मधुरपाल के पैरों पे पड़ी तो उसने देखा कि मधुरपाल ने जो है दो पैरों में दो अलग अलग तरीके के चप्पल पहन रखे थे। और जैसे ही पुलिस वालों ने मधुरपाल के पैरों में अलग अलग तरीके के चप्पल देखे, वैसे ही पुलिस वालों को कहीं ना कहीं मधुरपाल के ऊपर शंका हुआ कि हो सकता है कि मधुरपाल ही इस हत्या में शामिल हो, क्योंकि मधुरपाल के पैर में जो चप्पल मौजूद था वह छुट्टन का ही एक पैर का चप्पल था। और जब पुलिस वालों ने गांव के अन्य लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया तो गांव वालों ने बताया कि छुट्टन की पत्नी का और मधुरपाल का दोनों का अवैध संबंध था, जिससे लेकर के छुट्टन और छुट्टन की पत्नी में काफी झगड़े हुआ करते थे और छुट्टन को मधुरपाल पसंद नहीं था। जैसे ही पुलिस वालों को यह पता चलता है कि मधुरपाल का और छुट्टन की पत्नी का संबंध होता है, वैसे ही दोनों को थाने बुलाती है और दोनों को थाने बुला करके अलग अलग बैठा करके पूछताछ करती है। पहले तो छुट्टन की पत्नी और मधुरपाल दोनों अलग अलग तरीके की कहानियां बताते रहे। और जब कड़ाई से पुलिस ने पूछताछ किया तो दोनों ने हत्या की वजह को कबूल लिया और बताया कि छुट्टन की पत्नी और मधुरपाल का हम दोनों लोगों का प्रेम था। प्रेम के रास्ते में छुट्टन आ रहा था, जिसके कारण हम लोगों ने हत्या कर दिया। तब पुलिस वाले ने पूछा कि तुम लोगों ने हत्या किस चीज से मार के की। तब मधुरपाल ने बताया कि लोहे की राड से मार करके उसकी हत्या की। उसके बाद जब पुलिस ने जानना चाहा कि आखिर में छुट्टन के एक पैर का चप्पल तुम्हारे पास कैसे आया, तब मधुरपाल ने बताया कि जैसे मैंने छुट्टन के सर पे लोहे की पाइप से प्रहार किया, उसके बाद छुट्टन गिर गया। गिरने के बाद जब उसके सर से खून बहने लगा, जब छुट्टन के सिर से खून की धारा बहने लगी तो मधुरपाल घबरा गया और जैसे ही घबरा करके वह भागने लगा तो वैसे ही उसके एक पैर का चप्पल टूट गया। उसने चारों तरफ देखा। उसने क्या किया, मधुरपाल ने क्या किया, छुट्टन के एक पैर के चप्पल को निकाल करके पहन लिया और उस छुट्टन के एक पैर के चप्पल को मधुरपाल ने पहन करके और घर चला आया। उसके बाद मधुरपाल ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि आप लोगों को कैसे पता चला कि मर्डर मैंने ही किया। तब पुलिस वालों ने बताया कि छुट्टन का जो चप्पल तुम पहने थे उसी के कारण तुम्हारी गिरफ्तारी हुई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो रही हो तो कृपया कमेंट करके बताएं। हम वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश में हैं। वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।